हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे आज हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में हम बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा. ओके, तो अब यहाँ पे हमने पहले तो बात किया था रॉल्स लॉ के बारे में, जहां पे वोलाटाइल सॉल्वेंट और वोलाटाइल सोल्यूट हमने लिए थे. ओके, जहां पे वोलाटाइल सोल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट हमने यूज किया था रॉल्स लॉ के बाद. ओके, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट. कौन से लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट का हम यूज करेंगे जो डिजोल्व फॉर्म में रहेगा. इसमें सॉल्यूशन में. ओके, यानी कि डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूट का, it affect the various property of solution. That means the amount of solute concentration affect the various property of solution. अब यहाँ पे solution के various property में क्या करेगा, वो affect करेगा. कौन? सोल्यूट. सोल्यूट कैसा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल होता है इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यानी कि सीधे हम बात करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में. अगर बात करें हम, जो सेकंड लॉ होगा, सेकंड लॉ में हम बात करेंगे जहां पे सोल्यूट जो होता है इट इज नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम यहाँ पे यूज करेंगे. और जो सॉल्वेंट होता है इट इज यूज एज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट. यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट है. ओके, अब ये जो नॉन वोलेटाइल होता है इट इज नॉट यूज एज अ सस्पेंडेड पार्टिकल. इट इज यूज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जहां पे वो डिसॉल्व हो सकता है. हमने यहाँ पे पढ़ा था ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व लाइक. पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर सोल्यूट, पोलर नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके, तो अब यहाँ पे बात करें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, जहां पे हम बात करेंगे NaCl, ग्लूकोज जैसे होता है C6H12O6. उसके बाद हम बात करेंगे यूरिया. तो इस तरह के सम दीज आर द इंपॉर्टेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हिच इज यूज्ड इन द कॉलिगेटिव इन द स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट जो होता है, सपोज फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म होगा, बेंजीन होगा, इथेनॉल भी ले सकते हैं, अल्कोहल, इथेनॉल, टोलून भी है, ईथर भी. these are the volatile solvent. Okay, and these are the examples of non volatile solute which is present in the ionic form. Okay, in the ionic form, that is the solvolysis process is occur in the solution. Which one? Solvolysis process is occur in the solution to form in the solvent to form solution. अब यहाँ पे सपोज कि हम ये टाइप का कोई भी एग्जांपल ले लो, हम सोडियम क्लोराइड का लेंगे समझने के लिए, और यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे हम इथेनॉल. ठीक है, समझने के लिए. ओके, तो ए टाइप का जो सोल्यूट होगा बी में डिसॉल्व होगा. बी का सॉल्वेंट किसको कहते हैं? बी सॉल्वेंट जिसको कहते हैं हम, जिसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा होगा. यानी कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए उसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं. ए का कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए हम उसको सोल्यूट बोल रहे हैं. अब दोनों को मिक्स करने के बाद क्या मिलेगा? हमको मिलेगा सोल्यूशन. क्या मिलेगा? सोल्यूशन. अब इसके प्रॉपर्टी में और इसके प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर. क्या होगा? वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वो वेपराइज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. हो जाने के बाद, इवेपोरेट हो जाने के बाद जो वेपर्स है वोलेटाइल सॉल्वेंट के, जो वेपर्स है, इट अप्लाई द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट.
सॉल्वेंट के ऊपर जो सरफेस होता है उस पर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, विच इज इन प्रेजेंट इन द गैस फॉर्म। वी नो दैट एनी गैस एनी वेपर डेवलप सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अब उसको हमको काउंट करना है कि वहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या तो हमने डायरेक्ट भी लिख दिया कि डिक्रीज होगा भाई। ओके, तो किस तरह से होगा ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे सॉल्यूशन, जहां पे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है इथेनॉल। कौन सा सॉल्वेंट है, इथेनॉल। ओके, तो इसको हम नाम दे देंगे ए। तो यहाँ पे सॉल्वेंट है, याद रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब चेक करेंगे वी हैव टू यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द प्रेशर व्हिच इज फाउंड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द मैनोमीटर। यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे क्या होगा, एच होता है, कॉल्ड एज मर्क्यूरी। ओके, और यहाँ पे इसका नाम है मैनोमीटर। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ए टाइप के सॉल्वेंट है, यहाँ पे ए यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वोलेटाइल है तो वेपराइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा, और वेपर फॉर्म होने के बाद यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा, और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेपर प्रेशर कितना फॉर्म हुआ है प्योर के लिए। प्योर वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम बताएंगे पी नॉट से, पी नॉट 1। ओके, ये तो नहीं बताएंगे, जान दो, ये नहीं लिया तो ये चलेगा, ये आपको 1 बार पी नॉट 1। ओके, पी नॉट 1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, याद रखना है। ओके, जितना प्रेशर फॉर्म होगा यहाँ पे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। मैनोमीटर, जो एक के जो सॉल्वेंट है ये यहाँ पे पार्टिकल जो है क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे क्योंकि वोलेटाइल है, और यहाँ पे इवापोरेट होने के बाद जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, सॉल्यूशन। अब हमको सॉल्यूशन फॉर्म करना पड़ेगा, हमारे पास सॉल्वेंट है और हमको और यूज करना है सोल्यूट। अब यहाँ पे हम सोल्यूट यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड। कौन सा सोल्यूट यूज करेंगे हम, सोडियम क्लोराइड, विच इज प्रेजेंट इन द आयनिक फॉर्म इन द सॉल्यूशन। अब सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट। अब यहाँ पे मैंने दूसरी डायग्राम बना दी जहां पे सोल्यूट के पार्टिकल्स भी वहां पे सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो हमने कहा था कि पहले तो ए पार्टिकल जो होते हैं ये सॉल्वेंट के हैं, ये पार्टिकल किसके, सॉल्वेंट के हैं। अब हमने थोड़ा सा सोल्यूट पार्टिकल भी उसमें मिक्स किया तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और जो बी हो जाएगा वो होता है सोल्यूट पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे एक चेन फॉर्म हो जाएगा ए बी का, इस तरह का चेन फॉर्म हो गया, और यहाँ पे ए की मॉलिक्यूल से कुछ बी की बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम ऑफ द स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ओके, on the surface of solvent। अब तो ये सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। ओके, सम ऑफ द स्पेस ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ऑक्युपाइड बाय सोल्यूट पार्टिकल्स, जो डिसॉल्व फॉर्म में। इफ द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑक्युपाइड द स्पेस, व्हाट हैपन, द इवेपोरेशन, दैट इज द वेपराइजेशन प्रोसेस इज डिक्रीजेस इन द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपराइजेशन डिक्रीज हो गया ड्यू टू स्पेस ऑक्युपेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होता है, ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अब स्पेस ऑक्युपाई कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या बात करेंगे उसको, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, जो P1 से बताएंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन।
क्योंकि यहाँ पे तो हमको पता है सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। इस तरह से लिखा तो भी चले, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, अब यहाँ पे रिलेशन कैसा इसका, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। अब यहाँ पे सपोज हमने कॉन्सेंट्रेशन का ए बढ़ाते चले गए, यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बी का, तो क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय बी पार्टिकल्स। जितना ज्यादा ए के पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। यानी कि सीधे सीधा हम इसको लिख सकते हैं PA1 is directly proportional to zeta1. zeta1 is the mole fraction of, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम किस तरह से निकालते हैं हमको पता है। पहले तो बात याद रखो कि जितना सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर बनेगा, जितना सोल्यूट का कम सॉल्वेंट का ज्यादा। लेकिन सोल्यूट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। ओके, तो यानी कि क्या, P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू zeta2, वो तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, इसको आप लिख भी सकते हो जाने, ये zeta2 क्या होगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बढ़ गया तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ गया तो ये इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बात करें हम सॉल्वेंट की, तो Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, number of moles of solvent is equal to number of moles of solvent upon number of moles of solution। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, number of moles of solvent is equal to, that is the mole fraction of, this is the mole fraction of solvent is equal to Na upon Na plus Nb। तो ये बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह का बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल सकते हैं, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ओके, तो ये बन गया इस तरह का हम मोल फ्रैक्शन, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया। तो अब यहाँ पे हम इसका रिलेशन देखेंगे कि किस तरह से इसका रिलेशन हम यहाँ पे फार्मूले के साथ यहाँ पे बताएंगे कि वेपर प्रेशर किस तरह का काम करेगा। यानी कि यहाँ पे हम बताएंगे कि P नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू zeta1। तो zeta1 इज इक्वल इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये तो कांस्टेंट बन गया, ठीक है। ये क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आगे चल के हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 zeta1, जहाँ पे P1 कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और zeta1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो आप इस तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा बढ़ा तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पे P01 माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस zeta2। हमको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है Na इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, और Nb इज इक्वल टू Nb अपॉन Nb प्लस Na इज इक्वल टू, ये भी क्या बनेगा, ये दोनों का मिलकर सपोज ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, तो क्या बनेगा, इसका ऑलवेज 1 आता है आंसर। तो 1 माइनस zeta2 कर दिया, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, zeta2 हो जाएगा, हमको मिल जाएगा zeta1, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा किसका, सॉल्वेंट का, यहाँ पे सोल्यूशन। अब इसको हम आगे चल के सिंप्लीफाई करेंगे, P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस क्या बनेगा, P नॉट 1 माइनस, या सॉरी इनटू यहाँ पे क्या बनेगा, zeta, क्या बनेगा, zeta2। तो अब इसको हम इसको और अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे P नॉट 1 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे P नॉट 1 zeta2।
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे P01 का कांस्टेंट वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कैसा होगा, सॉल्वेंट का कम होगा। तो P01 माइनस P1 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले वाले लेक्चर में। लास्ट को जो 5 मिनट का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वहां पे ये इक्वेशन जो P01 है और माइनस P1 है वो डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या P01 माइनस P1 बन गया इज इक्वल टू P01 जीटा 2। तो यहां से इस इक्वेशन से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं P01 P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू जीटा 2, यानी कि यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूट का होगा, वो सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में, ये यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन से हम बताएंगे यहाँ पे डेल्टा पी कितना है जो वेपर प्रेशर लोअर हुआ है, यानी कि डेल्टा पी इज अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या होगा, जीटा 1। ओके, ये जो बताएगा हमको बताएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इक्वेशन क्या बताएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की कितना प्रेशर कम हुआ है आफ्टर द एडिशन ऑफ सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूशन में सोल्यूट ने कितना वेपर प्रेशर कम किया, वो वेपर प्रेशर कितना कम किया है, ये इक्वेशन हमको बताएगा। और यहाँ पे ये इक्वेशन हमको बताएगा ऊपर वाला खाली। ओके, तो और ये जो बताएगा हमको बताएगा, सॉरी यहाँ पे जीटा 2 है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन बताएगा हमको सोल्यूट का। ये कॉन्सेंट्रेशन किसका बताएगा, सोल्यूट का। अब इसको हम इस तरह से आगे चल के इसको लिख सकते हैं, जो P01 है और माइनस P1 है। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होगा। ओके, तो इसको हम इस तरह से, जितना डाइल्यूशन ज्यादा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जितना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ओके, हम उसको बोलेंगे कि अब मोल फ्रैक्शन इसकी जरूरत भी नहीं सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लेने की। डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेटेड रहा तभी हम सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी कि यहाँ पे Na इज ग्रेटर देन Nb। जो Nb क्या है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन है, और Na क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। यानी कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, किसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। कॉन्सेंट्रेटेड होता तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अगर बारे में बात किया तो मोल फ्रैक्शन इज Na इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Na अपॉन यहाँ पे क्या होगा Na, जो सिंप्लीफाई में होगा, जो आंसर आएगा आपका सिंपली में आएगा, क्योंकि वहां पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। उस वक्त हम बोल सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P01, क्योंकि वहां पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ये निग्लिजिबल है। उसको हम वहां पे निग्लिजिबल बोलेंगे कि वहां पे कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ है सोल्यूट का, किसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहां पे, डाइल्यूट सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड रहा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस पे बहुत ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल आ जाएंगे, बहुत ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल होंगे तो वेपर प्रेशर वहां पे डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आगे चल के इसको हम और अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि हमको पता है कि सॉल्वेंट का और सोल्यूट का जो होगा, यहाँ पे सोल्यूट जो होता है ये W2 अपॉन क्या होगा, दैट इज द वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, जो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देगा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देगा, इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, और जो सॉल्वेंट का होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू जीटा 2। तो इस तरह से इसको हम आगे चल के इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय यूजिंग एग्जांपल। ओके, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे अब तक, सोल्यूट ऐड करने के बाद हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, तो उसको हम एक प्रॉब्लम के यूज से हम उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमने ये इसको अंडरलाइन करो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 6 to 2 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट कौन सा बन गया, आप यहाँ पे खुद देख लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेस, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत है, ये 394 ग्राम है, यहाँ पे क्या है 622 ग्राम ऑफ वाटर है, ग्राम में दिया। ओके, तो ग्राम में देने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ पे समझना है कि ये सॉल्वेंट है और यहाँ पे है सोल्यूट।
उसके बाद है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या पता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.34 mmHg, यानी कि पी की वैल्यू दे दी है हमको, किसकी वैल्यू दी है, पी की वैल्यू की दी है, P1 की वैल्यू जो हम बताते हैं, ठीक है, P1 से हमने डिनोट किया था, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mmHg एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी दिया है। If vapor pressure of water at 30 डिग्री सेल्सियस, प्योर सॉल्वेंट का लिया है, ओके, कितना दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का 30 डिग्री से 31 mmHg, then what is the molar mass of solute? सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमने बताया था, P नॉट 1 माइनस P1 अपॉन P नॉट 1 इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, ओके, इज इक्वल टू क्या बताया था, W2, वहां पे क्या बताया था, अपॉन M1 अपॉन यहाँ पे क्या बताया था, M2 इंटू W1, तो पहले हमको ऑलरेडी बताया, बस यहाँ पे जो वैल्यूज दी है P01 यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हमको माइनस करना है, ओके, जो माइनस करने के बाद डिवाइडेशन के बाद हमको जो वैल्यू दिया है, खाली हमको यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे वैल्यू पुट अप करना है, वैल्यू पुट अप करने के बाद सिंपल में कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के बाद हमको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो फॉर्मूला बताया था P01 माइनस P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, उसको हमने इसको बोला था डेल्टा P, इन दोनों की क्वांटिटी, ओके, देन इज इक्वल टू W2 अपॉन M1, ये रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है, जो पहले हमने लिखा था W2 अपॉन W2 अपॉन M2, देन W1 अपॉन M1 लिखा था, इसको रीअरेंज करके लिखा है फॉर द, ओके, कैलकुलेटरी पर्पस, क्योंकि मोलरिटी में दिया है, हमको याद रखना है, ओके, ग्राम में दिया है, सॉल्वेंट का वेट किस में दिया है, ग्राम में दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट, ओके, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, याद रखना है मोलरिटी का। अब उसके बाद क्या, बस खाली यहाँ पे हमको वैल्यूज जो दिए यहाँ पे आपको गिवन करके लिखना है, गिवन करके लिखने के बाद you have to substitute these all values into the formula. After putting these all values into the formula, then we have to calculate these calculations, okay, one by one. यहाँ पे 31 हमने कहा था कि ये जो यहाँ पे निकलेगा, ओके, जो डिफरेंस निकलेगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा और प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का होगा, कितना डिफरेंस है यहाँ पे निकल जाएगा, ओके। अब डिफरेंस निकल जाने के बाद डिवाइडेशन है, खाली वैल्यू पुट अप करो, M2 की वैल्यू जो है प्योर जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये हमको मिलेगा 342 ग्राम पर मोल, याद रखना कि जो आंसर आएगा वो मोल में आएगा, ठीक है। अब तक हमने देखा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का इफेक्ट है वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन पे किस तरह से हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या देखा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो प्रेशर वहां पे लो हो रहा था ड्यू टू ऑक्यूपेशन, ओके, ड्यू टू ऑक्यूपाइड ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे कि हमने कहा था कि लिक्विड के सरफेस पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, वहां पे ऑक्यूपाई हो जाएगी, उसके वजह से जो कांटेक्ट है एयर का विथ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने के बाद वहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फेनोमेना हमने देखा था। अब सेकंड जो फेनोमेना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर, द टेम्परेचर एट विच, क्या बताया हमने, द टेम्परेचर एट विच व्हेन लिक्विड गेट वेपराइज, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको फिर से। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने तो पहले कहा कि हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इफेक्ट करेगा उसके वेरियस प्रॉपर्टी पे। तो पहले बारे में बात करेंगे कि तो प्योर सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। जो प्योर सॉल्वेंट है समझो इथेनॉल है, इथेनॉल का हमको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 76 डिग्री सेल्सियस, वाटर का लिया तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके। तो कौन सा भी सॉल्वेंट ले लो आप, ओके। तो यहाँ पे 76 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, प्योर इथेनॉल। प्योर इथेनॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है 76 डिग्री सेल्सियस, ये प्योर सॉल्वेंट का इथेनॉल का है। अब सपोज ये ए टाइप का हमको मिल गया सॉल्वेंट, एग्जाम्पल है। अब दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जहां पे इथेनॉल लिया है अलॉन्ग विथ सोल्यूट पार्टिकल्स, अलॉन्ग विथ सोल्यूट पार्टिकल, कोई भी सोल्यूट ले सकते हो आप, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे खाली लेना है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और वहां पे भी वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए। इट मस्ट हैव टू बी शो सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस, वो वहां पे डिसॉल्व होना चाहिए, नॉट अ सस्पेंडेड, वो सिंक नहीं होना चाहिए, वहां पे वो डिसॉल्व फॉर्म नहीं होना चाहिए, बराबर। तो हमने बताया था नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लेना है, ओके। वोलाटाइल हो तो वो वहां पे हमने राउल्स लॉ पहले देखा था, वोलाटाइल सोल्यूट, वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है और वोलाटाइल सॉल्वेंट है, इथेनॉल इज द वोलाटाइल सॉल्वेंट और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इज द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इस सोल्यूट को यहाँ पे ऐड कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में ऐड होने के बाद द पर्टिकुलर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। अब डिसॉल्व होने के बाद क्या हो रहा है, ओके, अब इसको हम बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका जो, इसको हम बताएंगे कि T नॉट B, ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, 76 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 76 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये तो लिखना नहीं, आपको खाली इसको दिखाना है, T नॉट B से, T नॉट B से, इसका तो मोल फ्रैक्शन भी होगा ना, वो तो हमको बताना है, zeta 1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेने की वैसे तो जरूरत नहीं, ये तो सॉल्यूशन में आएगा, इसका खाली कॉन्सेंट्रेशन तो प्योर है, ठीक है, इसको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन, ये A प्लस बी हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, A प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, AP, ये होगा सोल्यूट, ये होगा सॉल्वेंट और ये होगा सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ओके। अब यहाँ पे सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसके मॉलिक्यूल ऐसे जमा हो जाएगी इधर उधर सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस में, जहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस। अब सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट पार्टिकल ने घेर लिया, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वहां पे ब्रेक हो गया। पहले तो बात देखो, यहाँ पे मजेदार बात है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, सपोज प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में क्या होता है, सपोज ये बताएंगे, इंटरैक्शन होगा भाई, क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, और ड्यू टू एडिशन ऑफ बी मॉलिक्यूल दिस इंटरैक्शन इज ब्रेक डाउन, ये इंटरैक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया ड्यू टू सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस, ओके, ये इंटरैक्शन ब्रेक हो गया और ये न्यू इंटरैक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। The solvent particle interaction is broken down due to the addition of solute particles, and hence new interaction is developed, that is the solute particles with solvent particles. If this solute and solvent particle interaction is high, okay, बहुत स्ट्रांग होगा, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो क्या हो जाएगा, हमने पहले कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्शन फॉर्म हो रहा है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अब ब्रेक होने के बाद, ओके, इसका हम बात बता सकते हैं कि यहाँ पे डेल T नॉट B, ओके, T नॉट, यहाँ पे क्या बोलते, T यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको डायरेक्ट बोलेंगे हम TB, ये क्या होगा, पार्शियल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पार्शियल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, इसका इंक्रीज हो गया, ओके, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या होगा,
जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का, उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, समझो। ओके, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा रहे, सॉल्वेंट के सॉल्वेंट इंटरेक्शन के पार्टिकल ज्यादा रहे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना एलिवेट नहीं होगा, उतना नहीं ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो वहां पे क्या हो रहा है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, यानी कि ये हो गया टीबी। ओके, टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीटा वन, यानी कि क्या, टीबी जो होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, ये क्या हो गया, ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीटा वन, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है, उतना ज्यादा वहां पे अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पे जो दूसरी बात कहेंगे हम, इसका अगर ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, इसका ग्राफ अगर हमने प्लॉट कर दिया, तो टेम्परेचर वर्सेस वहां पे क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर वर्सेस होगा वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, सोलर पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ग्राफ के, यहाँ पे टेम्परेचर है। ओके, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। अगर प्योर फॉर्म में रहा था, प्योर सॉल्वेंट का हमको ग्राफ इस तरह से मिल रहा था, सपोज प्योर का ग्राफ हमको इस तरह से मिल रहा था। अब सोल्यूट ऐड करने के बाद ये ग्राफ क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर झुक जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, यानी कि क्या, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सपोज यहाँ पे बॉइल हो रहा था, ओके, पहले तो यहाँ पे बॉइल हो रहा था, लेकिन सोल्यूट ऐड करने के बाद अब यहाँ पे बॉइल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द